Friends, welcome you to speaknowenglish.com, and today I'm going to give you the entire solution of your communication skills in English. मीन्स आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश में जितनी भी ग्रामर की ज़रूरत होती है वो पूरा ग्रामर एक लेक्चर के अंदर विद इन 20-25 मिनट्स के अंदर में फिनिश हो जाएगा और आपको लगेगा कि मुझे जो इंग्लिश बोलना है उसके लिए मुझे पूरा ग्रामर आता है। ग्रामर में मैं टेक्निकली इंग्लिश बोलना सिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 चैप्टर सिखाता हूँ, जिसका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर। और आप ये वीडियो के साथ बने रहें और ये आगे मैं वीडियो के साथ अगला चैप्टर बताऊंगा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और जैसे जैसे आप इसके नेक्स्ट लेवल में जाएंगे तो विद इन अ फ्यू डेज, इन 5 से 7 मिनट के अंदर में एक चैप्टर फिनिश हो जाता है और पूरा का पूरा आप समझ जाएंगे कि इंग्लिश बोलने के लिए कितने ग्रामर की जरूरत है। तो आज जो हम 7 चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आता है, नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, और सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं, सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे और हम उसके ऊपर में सेंटेंसेस यानी मॉड ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। बिकॉज जब कभी भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश में हम फर्राटेदार क्यों नहीं हो पाते, फ्लुएंट क्यों नहीं हो पाते, उसका एक ही रीजन है, जो हम यहां से सोचते हैं वो हमारे मुंह से नहीं निकलता है। मीन्स हमारे माउथ में वो एम, इज, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड हैव, ये सब फिट नहीं है। तो जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो अगर हमें प्रेजेंट में बोलना है, पास्ट में बोलना है, फ्यूचर में बोलना है, तो उस चीज को हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते। तो आज हम लोग वो पूरे के पूरे जितने भी आज तक का आपका प्रॉब्लम है ग्रामर का, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन विद इन 1 वीडियोस, विद इन 20-25 मिनट्स। हो सकता है ये वीडियो कुछ लंबा हो, लेकिन अगर आप ये वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपको लगेगा ये जिंदगी का एक फर्स्ट, लास्ट एंड फॉरएवर एक वीडियो मिल जाएगा और जिसके द्वारा आप पूरा का पूरा इंग्लिश बोलने लगेंगे। और आज हम बहुत ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं। हमारे पास ये जो पूरा का पूरा जो ऑलरेडी प्रेजेंटेशन है, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन के ऊपर में हम पूरा रिमार्क करके, डिमार्केशन करके आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर क्या है, और अगर हमें ग्रामर पढ़ना है तो ग्रामर पढ़ना क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर किसी भी भाषा का क्या है, एक सिस्टम है। जैसे हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स को अगर सॉल्व करना है तो फॉर्मूला आना चाहिए, उसी तरह से ग्रामर जो है एक सिस्टम है। ग्रामर आपको एक बेसिक चीज बताता है और जिसके ऊपर में आप अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला आ गया तो मैथमेटिक्स आ गया, फॉर्मूला के साथ आपको मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसी तरह से ये जो बेसिक ग्रामर है, ये जो सिस्टम है, वो थोड़ा सा सिस्टम समझ लेने के बाद आपको मॉथ ट्रांसलेशन करना पड़ेगा एक मेडिटेशनल वे में और आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। एक बहुत बड़ा आंसर है कि अगर हमें ग्रामर पढ़ना है तो क्या हम ग्रामर को रूल्स मानते हैं? नहीं, ग्रामर को हम रूल्स नहीं मानते हैं, क्योंकि रूल्स किसी गेम में होता है कि ये 4 हो गए, 6 हो गए, वाइड हो गया, नो हो गए। बट ग्रामर इसके लिए जरूरी है बिकॉज ये हमारे साउंड्स को रिप्रेजेंट करता है, डिमार्क करता है कि आप प्रेजेंट में हो, पास्ट में, फ्यूचर में। जैसे अगर हमारे इंडियन मदर टंग में मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उड़िया, हम जो भी कुछ बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में बोलते हैं। उसी तरह से जिसका मदर टंग इंग्लिश है वो भी कभी ग्रामर नहीं सीखा है, लेकिन वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में बोलता है। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मैं जाता हूं, मैं जाता था, मैं जाऊंगा, तो हमें पता नहीं ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। उसी तरह से जो जिसके मदर टंग होते हैं ग्रामर, उसको पता होता है। तो ग्रामर को हम लोग एक एज अ सिस्टम समझते हैं, उसको रूल्स नहीं मानते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमने जो भी चीजें बनाई है आपके लिए, वो पूरा का पूरा ये पीडीएफ भी मिलेगा, आपको लिंक में शेयर किया जाएगा। साथ में ये इंग्लिश और हिंदी में है। तो ये बहुत ही क्लियरली है कि अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आप जो सोचेंगे वो पूरा का पूरा कौन सी भाषा में सोचेंगे,
आप जब कभी भी सोचेंगे तो आप हिंदी में सोचेंगे और उसको इंग्लिश में बोलेंगे, राइट। तो अब समझना ही है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि व्याकरण भाषा सीखने का एक क्या है, सिस्टम है, सपोर्ट है, हेल्प है। क्योंकि भाषा की शुरुआत व्यक्ति के ध्वनि से होता है, ये क्लियरली लिखा हुआ है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, इफ योर मदर टंग इज नॉट इंग्लिश, देन डेफिनेटली यू शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर। तो उसके लिए बहुत बड़ा, इफ योर मदर टंग इज नॉट इंग्लिश, if it is an international tongue, to learn quickly you need to understand the basic grammatical rules and regulation. So once you understand the basic rules and regulation, you will able to speak present, past, future in the very correct manners, and you will able to tell the people whatever you are thinking in the present, so the things you will come out same sentences in the present. If you want to speak in the past, in the same way you will speak in the past. If you want to speak in the future, with the same year, you will speak in the future. Now, ये जो पहला था वो इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर है। इसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है व्हाट इज ग्रामर। जब कभी हम कहते हैं व्हाट इज ग्रामर, तो क्वेश्चन आता है कि ग्रामर कितना बड़ा है और हमें कितना सीखना है। तो ग्रामर बहुत बड़ा नहीं और बहुत ज्यादा नहीं सीखना है। ये ग्रामर की शुरुआत जो होती है, पहला चैप्टर है व्हाट इज ग्रामर, यानी ग्रामर क्या है। तो सबसे पहले अपने को समझना है ग्रामर क्या है। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर क्या है? किसी भी लैंग्वेज का एक बैकबोन है, इफ इट इज नॉट योर मदर टंग। सिमिलरली विदाउट ग्रामर यू कांट स्पीक प्रॉपर एंड गुड इंग्लिश लैंग्वेज। Means grammar is the system, grammar is the backbone. Without grammar you can't speak proper and correct English. If the mother tongue is not belongs to you, being as an English speaker, then you will have to understand the basic concept. You'll have to understand the basic concept of present, past and future. And if it will get fit with your tongue, you will able to speak fluent spoken English. Now, here questions is what is grammar? Grammar denotes, grammar indicates how to listen correctly, how to speak correctly, how to read correctly, how to write correctly. यानी कैसे सही सुने, कैसे सही बोलें, कैसे सही पढ़ें और कैसे सही लिखें। किसी भी भाषा का यही चार पार्ट होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सो ग्रामर करेक्ट्स दिस ऑल, हाउ यू विल एबल टू become a fluent speaker of English, so that grammar will help you out. So there are 5 parts of grammar. ग्रामर के कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट्स हैं। और ये पांचों पार्ट क्या क्या है? फर्स्ट है ऑर्थोग्राफी, जिसको हम अल्फाबेट्स और वर्ण विचार कहते हैं। दूसरा है इटीमोलॉजी, जिसको हम वर्ड एंड वर्ड्स कहते हैं, शब्द विचार कहते हैं। तीसरा है सिंटैक्स, सेंटेंस और सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। चौथा है पंक्चुएशन, जिसको हम साइन ऑफ मार्क कहते हैं, चिन्ह विचार के बारे में कहते हैं। और पांचवा है प्रोसोडी, स्टेंजा, पैराग्राफ, शॉर्ट ऑफ स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। सो मीन्स विद इन दिस 5 पार्ट्स ग्रामर गेट इंट्रोड्यूस बाय योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से आपको समझना है, फर्स्ट पार्ट जो है ऑर्थोग्राफी है। तो ऑर्थोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? अल्फाबेट्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। फॉर एग्जांपल A to Z and Z to A, and there are 2 parts of the vowel, vowels and consonants। अब ये अल्फाबेट्स के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं। सो देयर आर 5 वॉवेल्स। A, E, I, O, U को क्या कहते हैं? वॉवेल्स कहते हैं। और जो रिमेनिंग 21 है उसको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट विल अंडरस्टैंड विद दिस।
So what is orthography? Orthography is the burn vichar. In this part we study about alphabets and letters. There are 26 alphabets in English. Is called orthography. A से Z, this is the capital letter, this is the small letter, this is the cursive letter. So this is बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, घुमावदार अक्षर. Capital letter, small letter, cursive letter, right? So there are two parts of alphabets. Alphabets के दो parts होते हैं, vowels and consonant, right? So there are 5 vowels. हिंदी में इसको स्वर कहते हैं, vowels को हिंदी में स्वर कहते हैं और consonant को व्यंजन कहते हैं. तो ये 5 क्या है? स्वर है. और ये जो 21 है ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, राइट? अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को आप किस तरह से समझते हैं. आगे जाकर के जब हम ए एन दी आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत सारा हेल्प करता है कि उच्चारण के अनुसार से, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार से हम कहाँ ए लगाते, कहाँ एन लगाते, कहाँ डी लगाते. नाउ सेकंड इज व्हाट? सेकंड इज इटिमोलॉजी. अब ये इटिमोलॉजी में हम क्या पढ़ाई करते हैं? वर्ड एंड वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज इटिमोलॉजी? इन दिस पार्ट वी स्टडी अबाउट वर्ड एंड वर्ड्स. देखिए हमारा जो भी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग है. इन दिस पार्ट, इस भाग में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? वर्ड एंड वर्ड्स के बारे में. सो व्हाट इज द वर्ड्स? अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स एंड लेटर्स which give complete meaning or meaningful sense is called words. What is the words? A group of alphabets and letters which give complete meaning or meaningful sense is called words. 2 4 5 अल्फाबेट्स को मिला के वर्ड्स हो जाता है. Called words. अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं. For example, you can write APPLE. अगर हम यहाँ पे APPLE लिखते हैं तो ये जो 1 2 3 4 5 ये 5 अल्फाबेट्स यानी 5 अल्फाबेट्स को मिला के क्या बन गया? एक वर्ड्स बन गया. और अगर हम यही 2 वर्ड्स लिखेंगे तो एप्पल हो जाएगा BAT, बैट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 3 अल्फाबेट्स मिला करके एक दूसरा वर्ड बन गया. तो जिस तरह से अल्फाबेट्स के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं. उसी तरह से शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं. सिंटैक्स में हम वही पढ़ेंगे. इन दिस पार्ट वी स्टडी अबाउट सेंटेंस एंड सेंटेंसेस. दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स. व्हाट इज सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव कंप्लीट मीनिंग और मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड द सेंटेंस. शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं. जिससे किसी अर्थ का तात्पर्य लगे उसे वाक्य कहते हैं. 2 4 5 10 वर्ड्स को मिलाकर के एक सेंटेंस बनता है और 10 20 25 50 सेंटेंस को मिला के एक पैराग्राफ बनता है, राइट? Now the fourth part is the punctuation. So in this part we study about sign of mark. इस भाग में हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइन ऑफ मार्क के बारे में पढ़ते हैं. So what is the sign of mark? Sign of mark is what? पंक्चुएशन में क्या पढ़ते हैं? चिन्ह विचार. बहुत बार तो हमें स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर हमने आज तक ग्रामर के इंट्रोडक्शन के बारे में ये पढ़ा ही नहीं है. आप जो 5 पढ़ाते हो उसमें हमें एक ही पता है जिसका नाम है पंक्चुएशन, और हमने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ पंक्चुएशन सुना. ऐसा नहीं है. क्या होता है जब हम बचपन में पढ़े रहते हैं वो हम जब कुछ बड़े हो जाते हैं, मीन्स जब हम 55 में चले जाते हैं तो उसको हम सोचते हैं जो आता जो नहीं आता. लेकिन एक चीज याद रखो, अगर आपको दौड़ना है, चाहे आप बच्चे हो या बड़े हो, तो दौड़ने के लिए पैर की जरूरत है. चाहे बच्चा बोले या बड़ा आदमी बोले, उसको भी बोलने के लिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की जरूरत है. तो कहीं पर भी अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश बन जाएंगे. तो पंक्चुएशन में हम क्या पढ़ते हैं? फुल स्टॉप के बारे में, कॉमा, डैश, स्लैश, इंट्रोगेशन, एक्सक्लेमेशन, इस सब के बारे में पढ़ते हैं. क्योंकि अगर आपको आगे लिखना है, फॉर एग्जाम्पल द मेन मार्क पंक्चुएशंस आर फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, एक्सेट्रा, राइट? अगर कुछ लिखना है तो आप बिना फुल स्टॉप का वो सेंटेंसेस को आगे नहीं लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल राजेश बी हैप्पी, अगर हमें ये लिखना है और उसके आगे लिखना है बी हैप्पी राजेश, और अगर इसमें हमने कॉमा नहीं दिया, फुल स्टॉप नहीं दिया, तो हम आगे के सेंटेंसेस नहीं लिख सकते. तो कभी भी सेंटेंसेस को आगे बढ़ाने के लिए कॉमा, फुल स्टॉप, डैश, स्लैश, व्हाटएवर रूल्स एंड रेगुलेशन इज देयर, दैट यू विल हैव टू फॉलो इट. फिफ्थ पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड द प्रोसोडी. व्हाट इज प्रोसोडी? इन दिस पार्ट वी स्टडी अबाउट स्टैंजा, पैराग्राफ, शॉर्ट ऑफ स्टोरी, दैट इज कॉल्ड प्रोसोडी. अब प्रोसोडी क्या है? इस बात में हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्टैंजा, पैराग्राफ, शॉर्ट ऑफ स्टोरी, बुक्स, नॉवेल, एक्सेट्रा. आप सुनते होंगे बचपन में जब बच्चे सब छोटा छोटा स्टोरी पढ़ता है, स्टैंजा पढ़ता है, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग ले नो पापा,
ओपन योर माउथ। तो बच्चा भी जब इंग्लिश बोलता है तो उसको भी हम कुछ ना कुछ बोलना सिखाते हैं, और हम क्या करते हैं, हम अपने मुंह को बंद रखते हैं और बोलते हैं इंग्लिश बोलना है। तो ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर है, ये आपको फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश बना देगा। अब ये कैसे बनाएगा, तो अगर ये 5 के 5 आपने समझ लिया तो समझो आज से ये ग्रामर का खेल खत्म। आपको पता चल गया कि पहला चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, अल्फाबेट्स के बारे में, मीन्स A to Z और Z to A। एक चीज मैं और बताता हूं आज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको A से Z तक आता है तो Z से A तक क्यों नहीं आता है? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि बचपन से लेकर आज तक आपने क्या पढ़ाई किया है, A to Z, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। लेकिन जब कभी भी हमें Z से A बोलना होता है तो हम वो चीज को नहीं बोल पाते। क्यों नहीं हम Z से A तक बोल सकते? Z से A तक क्यों नहीं बोल सकते? अगर आप बोलो तो मैं कैमरा ऑन कैमरा बता सकता हूं, ZYXWVUTSRQPONMLKJHIGFEDCBA। हमने कुछ छोड़ा नहीं। अगर आप बोलो तो मैं उतना जल्दी लिख सकता हूं, ZYXWVUTSRQPONMLKJHIGFEDCBA। तो मीन्स हमारा कहने का अर्थ क्लियर है, जो आप बोलते हो उस चीज को आप अपने टंग से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो और इंग्लिश को अगर आप 2-4 बार नहीं बोलोगे तो वो नहीं निकलेगा। ये ऐसा नहीं कि मैं A से Z और Z से A तक बता दूं तो आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगा, लेकिन मेरा ये बताने का तरीका है कि अगर आप A से Z बचपन से लेकर आज तक बोले हो तो कितना फ्लुएंटली बोलते हो। उसी तरह से अगर आप बोलना चाहते हो ZYXWVUTSRQPONMLKJHIGFEDCBA, तो मीन्स आप जितने टंग को ट्विस्ट करोगे मेडिटेशनल वे में, उतने अच्छी तरह से आप इंग्लिश बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एक पहला बताया है कि जब अल्फाबेट्स आता है तो अल्फाबेट्स के बाद क्या बनता है, दूसरा अल्फाबेट से क्या बनता है, वर्ड्स बनता है। तीसरा क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। चौथा क्या बनता है, पंक्चुएशन बनता है। पंक्चुएशन बनता है। और पांचवा क्या बनता है, रसोडी बनता है। तो ये जो पांच है, एक अल्फाबेट से क्या बन गया, वर्ड्स बन गया। वर्ड से क्या बन गया, अल्फाबेट से क्या बन गया, वर्ड बन गया। वर्ड से क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। सेंटेंस से क्या बन गया, सेंटेंस को आगे कब तक नहीं लिख सकते, जब तक पंक्चुएशन नहीं होगा, फुल स्टॉप, कॉमा, डैश, स्लैश, व्हाटएवर, राइट। रसोडी में हम क्या पढ़ते हैं, स्टैंजा, पैराग्राफ। So these all are the parts of grammar. So I really wish you to become a fluent speaker of English. This part will definitely help you out. So this is the first part of grammar. Similarly, we are going to start the second part, that is called the parts of speech. Thank you very much. So my dear friend, जो second chapter है वो है parts of speech. इसके नाम में पूरा इंग्लिश छिपा हुआ है। Parts मतलब हिस्सा, speech मतलब बोलना। जो बोलने का हिस्सा होता है उसे हम parts of speech कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच बनेगा कैसे, व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स मीन्स हिस्सा, पार्ट्स मीन्स हिस्सा, स्पीच मीन्स बोलना। शब्दों को अलग अलग भागों में बांटा गया है उसके प्रयोग के अनुसार से। द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज इज कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कोई भी चीज जो बनेगा, जब हमारा स्पीच बनेगा तो किसके थ्रू बनेगा, वर्ड्स के थ्रू बनेगा। जैसे अगर ये घर बना हुआ, तो घर जो बना हुआ ईट से बना हुआ। ईट इज नॉट इक्वल टू होम, बट ईटा के बिना घर भी नहीं बन सकता। उसी तरह से वर्ड्स इज नॉट इक्वल टू स्पीच, बट अगर स्पीच बोलना है तो स्पीच कैनॉट बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट वर्ड्स। वर्ड्स के बिना स्पीच बन भी नहीं सकता है। सिमिलरली पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, बिकॉज पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है बड़ा है, लेकिन हम इसके जो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स हैं, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 के बारे में हम आइडेंटिफिकेशन अच्छी तरह से समझ लेंगे। अगर इसको हम डेप्थ में जाएंगे तो बहुत बड़ा है, जैसे नॉन के 5 प्रकार हैं, प्रोनाउन के 8 प्रकार हैं, बट हम उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे। अभी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे। जिस तरह से आप वीडियो में बने रहोगे तो आगे मैं बताऊंगा कि आपको पता चलेगा, जब आप एक सेंटेंस लिखोगे तो एक सेंटेंस में फ्रॉम नॉन से लेके इंटरजेक्शन तक आप हर एक चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सेंटेंस में नॉन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है,
प्रीपोजिशन क्या है, कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, तो आपके आइडेंटिफिकेशन आ जाएंगे, राइट। सो दिस इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? जैसे मैंने आपको बताया है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, उसके प्रयोग के अनुसार से उसे क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार होते हैं, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम पढ़ते हैं। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज द फर्स्ट? फर्स्ट इज नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। सेकेंड इज प्रोनाउन। प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। थर्ड इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। फोर्थ इज व्हाट? वर्ब। वर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। फिफ्थ इज व्हाट? एडवर्ब, उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। सिक्स्थ इज व्हाट? प्रीपोजिशन, उसको संबंध सूचक कहते हैं। कंजक्शन को क्या कहते हैं? संयोजक, जो एक दूसरे को ऐड करता है। और इंटरजेक्शन को क्या कहते हैं? विस्मय बोधक। फॉर एग्जाम्पल, आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि ये 8 को पढ़ने से ग्रामर नहीं आ जाएगा, या 8 के पढ़ने से हम इंग्लिश नहीं बोलने लगेंगे ये। लेकिन अगर हम 8 नहीं समझेंगे तो हम एक सेंटेंस में क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या वर्ब है, हम उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो पर्पस है ये सिखाना, आपको एक आइडेंटिफिकेशन सिखाना है, एक एक्टिविटी सिखाना है कि एक सेंटेंस में क्या क्या होता है, राइट। सो व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज व्हाट? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। सिंपल समझना, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। जिससे किसी नाम का पता चले उसे नाउन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, नाम, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम, सीता, खुशी, मुंबई, गंगा, एक्सेट्रा। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। दिस इज व्हाट? वन सेंटेंस। सो सीता इज व्हाट? नाउन। और अगर हम वही एक गर्ल कहते तो गर्ल क्या हो जाएगा? ये नाउन के ही एक प्रकार है। बिकॉज नाउन का जो 5 प्रकार होता है, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो हम उतना डेप्थ में नहीं जा रहे, लेकिन ये नाउन का एक प्रकार है। लेकिन आपको समझने के लिए समझना, ये सीता क्या है? नाउन है। खुशी इज हैप्पी गर्ल, तो ये खुशी क्या है? नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर्स टीचेस। टीचर्स इज द नेम ऑफ द पर्सन, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको अच्छी तरह से समझना, जिससे किसी नाम का पता चले उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। Now, second is what? Pronoun. What is pronoun? Pronoun is what? What is pronoun? What is pronoun? Pronoun is a सर्वनाम। pronoun किसे कहते हैं? सर्वनाम। जो नाउन के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर लिखा है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच कम इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट। जहां पे नाम है, फॉर एग्जांपल अगर ये सीता लिखा हुआ तो सीता क्या था? प्रोनाउन था। लेकिन जब हम यहां पर लिखेंगे तो सीता के बदले हम शी लिखेंगे। अगर कोई नाम लिखा है तो ये जब सीता प्रोनाउंसिएट करेगी तो उसके बदले में आई भी लिखा था, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यूज करते हो। जो नाउन के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन करते हैं। तो शी इज व्हाट? शी इज प्रोनाउन। शी इज हैप्पी गर्ल, प्रोनाउन। दिस इज सोनम, सो दिस इज व्हाट? सिमिलरली, जो नाउन के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। व्हाट इज एडजेक्टिव? एंड एडजेक्टिव इज द वर्ड व्हिच गिव अ क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। एंड एडजेक्टिव इज द वर्ड व्हिच गिव क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, गुड, ब्यूटीफुल, हैप्पी, एक्सेट्रा। सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, सो दिस ब्यूटीफुल इज व्हाट? एडजेक्टिव। खुशी, शी इज व्हाट? प्रोनाउन। यहाँ पे सीता के बदले में शी आया, शी इज हैप्पी गर्ल, खुशी इज हैप्पी गर्ल, सो हैप्पी इज व्हाट?
एडजेक्टिव. ब्यूटीफुल इज व्हाट? एडजेक्टिव, जो विशेषता बताता है. नाउ द फोर्थ इज व्हाट? फोर्थ इज व्हाट? वर्ब. वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. ये एक्शन वर्ड याद रखना है, जिससे किसी काम का पता चले. वर्क, जिससे किसी वर्क का पता चले उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. जिससे किसी काम का पता चले उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. सीता इज सिंगिंग, सो सिंगिंग इज व्हाट? वर्ब. खुशी इज प्लेइंग, सो प्लेइंग इज व्हाट? वर्ब. बर्ड्स फ्लाई, सो उड़ना इज व्हाट? वर्ब. बॉयज, द बॉयज स्लीप, स्लीप इज व्हाट? वर्ब. हिंदी में समझने के लिए जिसमें किसी ना लगा रहे, हंसना, पीना, खाना, बोलना, जाना, पढ़ना, रीड, राइट, प्ले, दीज ऑल आर द वर्ब्स, राइट? Fifth part is what? Adverb. What is adverb? Adverb means क्रिया विशेषण. अब adverb क्या बताती है? क्रिया विशेषण है. So an adverb is a word which quality of verb adjective is called adverb. अब नॉन प्रोनाउन का विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव. तो अच्छी तरह से समझिए. हैप्पी, वेरी हैप्पी. गुड, वेरी गुड. क्विक, क्विकली. स्लो, स्लोली. सो वेरी और एलवाई. स्लोली, करेक्ट, करेक्टली. लॉर्ड, लॉर्डली. ग्रेसफुली, सडनली, फाइनली. दीज ऑल आर द एडवर्ब. खुशी, खुशी के बदले में क्या था? खुशी इज द नाउन. शी इज व्हाट? प्रोनाउन. इज वेरी, वेरी, वेरी हैप्पी इज व्हाट? वेरी इज व्हाट? एडवर्ब. She runs quickly, so quickly is what? Adverb. Radha sang sweetly, so this sweetly is what? Adverb. Got it? Okay. So now next is what? Preposition. What is preposition? In this part we study about, this will give a relation between one word to another word. A preposition is a word which establish the relation between one word to another word. For example, जिससे किसी संबंध का पता चले उसे प्रीपोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन, ऑन, बाय, एट, ऑफ, नियर, अपॉन, अंडर. दीज ऑल आर व्हाट? प्रीपोजिशन. शी प्लेज ऑन द ग्राउंड और शी प्लेज इन द ग्राउंड. सो डिपेंड करता है, आगे जाके हम यूजेज पढ़ेंगे. शी प्लेज ऑन द ग्राउंड, सो ऑन इज व्हाट? प्रीपोजिशन. बुक इज ऑन द टेबल, सो ऑन इज व्हाट? प्रीपोजिशन. ही इज गोइंग टू मार्केट, सो टू इज व्हाट? प्रीपोजिशन. Now the next part is conjunction. So sixth is what? Conjunction. In this part we study about, इस भाग में हम लोग क्या पढ़ते हैं? Conjunction is a word which add one word to another word. इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? एंड, और, बट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग राम एंड श्याम, तो अगर हम एंड नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा. तो राम एंड श्याम. एंड इज व्हाट? कंजंक्शन, राइट? एंड, बट, और एक्सेट्रा. राम एंड श्याम आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. नीता एंड मीता. राजू इज टॉल, Rohan is taller, right? Raju is tall, but Rohan is taller. So these all are what? Conjunction. And the eighth part is what? Interjection. What is interjection? So an interjection is a word which give express sudden feeling, जिससे किसी sudden feeling का पता चले. Oh, ah, alas, hip hip hooray, we won the match. So these all are what? Preposition. The sign of, interjection. The interjection sign is exclamatory sign is what? This. This is the exclamation sign. Exclamation, hurrah, hip hip, alash, etc. Hip hip hurrah, we won the match. The old man is dead. So these all are the parts of what? Parts of what? Speech. For example, if I am writing Sita
सीता के बदले में क्या आ गया था? शी इज अ very beautiful girl, but she is also very intelligent in studies. सिंपल है। सीता इज व्हाट? नॉन। अब सीता क्या है यहाँ पे? देखना, सीता क्या है यहाँ पे? नॉन है। शी क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है। वेरी क्या है यहाँ पे? एडवर्ब है। ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है। गर्ल कॉमन, बट क्या है यहाँ पे? कंजंक्शन है। शी अगेन प्रोनाउन है। ऑल्सो वेरी एडवर्ब है। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। स्टडीज क्या है? पढ़ाई है। तो जब हम समझ जाएंगे अच्छी तरह से कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो किसी भी सेंटेंस में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है। हम एक ओवरऑल ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमें अब बेसिक आइडेंटिफिकेशन आ गया, हमें उतना डेप्थ में नहीं जाना है। तो हमने एक पहला चैप्टर फिनिश किया है जिसका नाम है व्हाट इज ग्रामर। दूसरा चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जो ये अगला चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, उसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। अब आप बताएंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या है? तो पर्सनल प्रोनाउन एक प्रोनाउन का पार्ट है। जो प्रोनाउन का 8 प्रकार है उसमें से एक है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हम लोग उतना डेप्थ में नहीं जा रहे, हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, my dear students, I would really give you suggestion. Whatever things you are learning, don't remember it, don't mug up it, just understand it, just try to understand. If you want to do the proper practice, do the meditational communication skills of English, which is given in the further videos, and where you will get all the things am, is, are, was, were, can, could, may, might, should have, right? So if you go slowly and study, you will become a fluent speaker of English. Thank you very much. चैप्टर इज पर्सनल प्रोनाउन। जैसे मैंने आपको दोस्तों बताया है कि इससे पहले जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई किया है उसका एक पार्ट है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को जब हम आगे पढ़ते हैं तो प्रोनाउन का 8 प्रकार होता है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ द प्रोनाउन, बट हम वो 8 पार्ट्स में नहीं जाएंगे। बट उसका जो एक पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड द पर्सनल प्रोनाउन, you will not able to identify the person in the world, ki how many kinds of the persons are there. So in the personal pronoun you will able to understand what is first person, what is second person and what is third person, right? So what is personal pronoun? इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्ति कहते हैं। अब ग्रामेटिकल टर्म में आप जाएंगे तो पर्सन को यहाँ पे पुरुष लिखा रहता है, बट मेरा मानना ऐसा है कि व्हाई ओनली पुरुष? व्यक्ति मतलब पुरुष भी होता है और औरत भी होता है और कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए हमने जो इसमें पर्सनल प्रोनाउन का जो भी डेफिनेशन दिया उसमें हम प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और मध्यम पुरुष नहीं लगाया है। हमने इसमें क्या किया? फर्स्ट पर्सन प्रथम व्यक्ति, सेकंड पर्सन द्वितीय व्यक्ति और थर्ड पर्सन तृतीय व्यक्ति। आपको समझना होगा। इसमें हम पढ़ेंगे आई के बारे में, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम। तो ये सब जो है पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स है, राइट? सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। पर्सन के कितने टाइप्स होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? एफपी हम आगे जाके यूज करते हैं। एफपी मीन्स फर्स्ट पर्सन, एसपी मीन्स सेकेंड पर्सन, टीपी मीन्स थर्ड पर्सन। मीन्स प्रथम व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति एंड तृतीय व्यक्ति। व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? अच्छी तरह से समझना, आज मैं बताऊंगा और ये आप कभी नहीं भूलेंगे। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। स्पीकर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। बोलने वाले को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं और आप सुनते हो तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन हो, और जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो क्या है? थर्ड पर्सन है।
So speaker called the first person, listener called the second person, and about whom we speak and talk, that is called the third person. So first person बोलने वाले को कहते हैं. For example फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा, I आ जाएगा और we आ जाएगा. आगे जाकर के हम लोग इसको एक अलग फॉर्म में पढ़ेंगे. I के बदले में हम लोग my और mine यूज करते हैं, I के बदले में हम me यूज करते हैं, we के बदले में our यूज करते हैं, ours यूज करते हैं और us यूज करते हैं. बट अभी जो स्पेशली समझना है, I और we के बारे में समझना है. राइट? तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, I और we आता है. राइट? व्हाट इज सेकेंड पर्सन? द लिसनर कॉल सेकेंड पर्सन. सुनने वाले को क्या कहते हैं, सेकेंड पर्सन. सुनने वाले को क्या कहते हैं, सेकेंड पर्सन कहते हैं. जिसके साथ हम बात करते हैं वो क्या हो गया, सेकेंड पर्सन. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोल रहा हूं और मेरे पीछे मेरा कैमरामैन है. राइट? तो ये जो कैमरामैन है ये सेकेंड पर्सन हो गया. और मैं अगर स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ता हूं तो वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में, हाँ बराबर समझ में आ रहा है. राइट? तो समझने के लिए स्पीकर कॉल फर्स्ट पर्सन, लिसनर कॉल सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन. तो सेकेंड पर्सन आपको समझ में आने के लिए यू और योर. इंग्लिश में एक चीज और आप समझो, यू और योर हर एक चीज के लिए यूज होता है. जैसे हिंदी में हम लोग तुम, आप लोग कहते हैं तो उसमें यू ही होता है. तुम है, आप है, तुम लोग है, आप लोग है. बट इंग्लिश में यू और योर ही होता है. सेकेंड पर्सन रेफर्स द एड्रेसी. राइट? तो सेकेंड पर्सन में क्या आ जाता है, यू आ जाता है. राइट? एक वचन में यू आता है. बहुवचन में ही यू आता है. इसमें होगा तुम, तुम लोग. और यही अगर एक वचन होगा तो उसमें क्या होगा, तुम या आप. जो आगे जाकर के हम यूज करते हैं यू के बदले में यू, योर्स, यू, दो, दे, देन, दी. सो दीज ऑल आर द फॉर्म ऑफ द पर्सन. बट आपको इतना समझना है, सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू और योर आता है. थर्ड पर्सन में क्या होता है, अबाउट होम वी स्पीक एंड टॉक. जिसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं, उसे क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं. राइट? जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, दे, दो, दिस. राइट? सो दीज ऑल आर द थर्ड पर्सन. राइट? What is third person? He, she, it, they, his, her, hers, its, their, theirs, him, her, it, them. आपको एक चीज अच्छी तरह से समझना है. आज मैं पूरा अच्छी तरह समझाता हूं. There are 13 kinds of the person. अच्छी तरह समझना. ये I, we, you और your, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, इसको बोलते हैं सेकंड पर्सन. थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, शी, इट, he, she, it, this, that, name, they, those, this. अगर देखा जाए तो अगर आप ये 13 के बारे में समझ गए हो तो आपका पूरा का पूरा पोर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है. जो मैं आगे जाके बताऊंगा ये 13 को किस तरह से दो भाग में बांटा गया है. जब हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा नंबर में क्या होता है, एक सिंगुलर और प्लूरल होता है. तो सिंगुलर और प्लूरल नंबर को समझने के लिए जब हम पढ़ेंगे तो पर्सनल प्रोनाउन का जो फर्स्ट पर्सन है आई मीन्स सिंगुलर नंबर और वी मीन्स प्लूरल नंबर, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे. सो फ्रेंड्स, हम अगर ये पर्सन समझ जाते तो हमें ये पता चल जाता है दुनिया में कितने तरह का आदमी, कितने तरह का व्यक्ति है. तो व्यक्ति 3 ही तरह का है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. आप अच्छी तरह से सोचो. बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं और जिसके बारे में बात किया जाए उसे क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश. थैंक यू वेरी मच.
we'll go for the next chapter. Be continue with our video, and this video will enable you to become a fluent speaker of English. Thank you. So, प्यारे बच्चों, आपको ये समझना है, प्यारे दोस्तों, ये आपको समझना है कि पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है। पर्सनल प्रोनाउन में यही आता है जो हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ते हैं। अब ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी आता है। आई का अर्थ हिंदी में होता मैं, वी का अर्थ होता हम या हम लोग। अब इसके फॉर्म में जाएंगे तो आई के बदले में हम मी यूज करते हैं, वी के बदले में अस यूज करते हैं, मुझे और हम लोगों, राइट। अब ये क्या हो गया? ये हो गया फर्स्ट पर्सन। अच्छी तरह से समझना है। यू और योर, ये क्या हो गया? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब बोलने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। सॉरी, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, ये जो यू है और योर है, तुम और आप, यू के मीनिंग होता है, और योर का भी तुम लोग और आप लोग होता है। इसके फॉर्म्स में योर्स आ जाएगा, ये योर्स आ जाएगा, तुम्हारा तुम्हारा हो जाएगा। अब ये जो आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये जितना भी है ये थर्ड पर्सन है। ये पूरा ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, दे, दोज, दिस। तो ये जो पूरा है ये क्या है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन को हम टीपी लिखते हैं, मतलब प्योर टाइम पास। अब जब बात करते हो मैं और आप बात करो, और बात किसके बारे में करते हैं? बॉलीवुड के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। तो बॉलीवुड और पॉलिटिक्स और क्रिकेट नेवर एंडिंग कम्युनिकेशन है। अगर किसी का आपको नॉलेज चेक करना है तो उसको बोलो कि तुमको मूवीज के बारे में क्या पता है, बॉलीवुड के बारे में। तो उसको अपने घर के बारे में नहीं पता है, लेकिन सब शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन किसका क्या है सब आपको बता देगा। तो ये जो अनलिमिटेड स्टोरी होता है टाइम पास, तो उसमें थोड़ा कम जाना है। क्रिकेट है, मूवीज है, राजनीति है, पॉलिटिक्स है। तो जब आप इस चीज को अपने आप में जानना चाहते हो कि मुझे मेरे लिए सेक्रीफाइस करना है, तो ये दुनिया के बारे में थोड़ा सेक्रीफाइस करके अपने बारे में सोचना है। और आप ये टीपी को टाइम पास ना माने और आप लग जाएं। ही का मतलब होता हुआ मेल के लिए, शी का मतलब होता हुआ फीमेल के लिए, इट का मतलब यह होता है छोटे के लिए, दिस का अर्थ होता है नियर के लिए, नजदीक के लिए, दैट का अर्थ होता है वह फार के लिए, नेम का अर्थ होता है नाम, दे का अर्थ होता है वे और वे लोग, दोस्त का अर्थ होता है वो और वो लोग, दिस का अर्थ होता है ये और ये लोग। इसके फॉर्म्स में हम आगे जाके यूज करते हैं हिम, हर, वह। ही का क्या होता है? हिम, शी का हर, इट का इट होता है, दिस का देम होता है, दैट का देम लगते हैं, नेम का नेम यूज करते हैं, दे का देम यूज करते हैं, देम देम। सो दीज ऑल आर द थर्ड पर्सन। तो अगर देखा जाए तो पूरे पर्सन्स जो यहाँ पे होते हैं, ये यहां से यहां तक का जो पूरा पर्सन है वो कितने तरह का पर्सन है? 13 तरह का पर्सन है, राइट फ्रेंड। तो हम आगे जाकर के दुनिया में जितने आदमी के बारे में बोलते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, दे, दो, दिस, राइट। तो हम इसी के ऊपर में पूरा इंग्लिश का कन्वर्सेशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट वीडियोस फॉर द नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग जो पहुंचेंगे वो कहां पर पहुंचेंगे? नंबर। अब मैं जब नंबर की बात होता है तो मैं जिस क्लास में, जिसको अभी मैंने स्टूडियो बना दिया और जहां से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ का एक बताता हूँ। हमने यहाँ पे 7 साल से 70 साल के बच्चों को पढ़ाया है। हमारे एक स्टूडेंट्स थे मिस्टर छाया, और वो जब यहाँ पे सीखने आए थे तो ही वॉज डेफिनेटली 70 ईयर्स ऑफ ओल्ड, राइट। सो आई यूज्ड टू टेल हिम, मिस्टर छाया सर आप कैसे हैं? तो वो कहा करते नहीं, मुझे क्लासरूम में आप ना तो सर बोलेंगे न छाया बोलेंगे, मैं यहाँ आता हूँ सीखने के लिए। आई टोल्ड हिम कि सर आप क्यों इंग्लिश सीखने के लिए आए? फिर से सर आप बोल रहे हैं? तो मैं बोला नहीं मिस्टर छाया, नहीं फिर से आप छाया बोल रहे हैं। मैं बोला छाया जी, बोले छाया जी नहीं बोलो। तो मैं बोला छाया आप क्या करने आए हैं? तो उन्होंने बोला मैं अपने ग्रैंड सन के लिए, यानी अपने पोते के लिए इंग्लिश सीखने के लिए आया हूँ, और मेरा जो ग्रैंड सन है ये सेंट लॉरेंस, यहीं पे एक स्कूल है सेंट लॉरेंस में पढ़ता है, और मैं उसके साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ। और ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये अप्रॉक्सीमेट 2005-6 की 2005 और 6 की बात है, राइट। So this Speak Now English is more than 20 years at the same places where we are recording our videos, and this is really one of the boon for you that you can become a fluent speaker of English through the creative, practical and meditational way. Friends, ये हमारा एक विजन है, मिशन है कि हम हर एक वो आदमी तक पहुंचे जो पढ़ाई किया है और जो अपने जिंदगी में पैसे के बिना इंग्लिश सीखना चाहता है, जिसको पैसे के लिए कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, जो एक गरीबी झेली है, मिडिल क्लास झेला है, जो जिंदगी हमने निकाला है, अपने जिंदगी को देखा है कि क्या होता है, जो एक पुअर क्या होता है। मेरा तो कहना है कि जिंदगी का अगर सबसे बड़ा अभिशाप है तो गरीबी सबसे बड़ी अभिशाप है। अगर हो
दान में तो आप शिक्षा दान करो, आप दे किसी को 2 4 10 हजार दो, देखो वो एक दिन 2 दिन में जाकर के शॉपिंग करके खत्म कर देगा। लेकिन अगर आपने किसी को शिक्षा दे दिया है तो जिंदगी भर 20 साल के बाद भी दोनों पैर से प्रणाम करेगा, नतमस्तक होके प्रणाम करेगा। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर किसी भी चीज की जरूरत है इंसान की तो शिक्षा की जरूरत है, और शिक्षा आपको इनोवेट कर देता है। मैं हमेशा कहता हूं आपको जब कभी भी शिक्षा मिलती है, शिक्षित होते हो, तो आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा नजरिया बदल लेते हो, किस तरह से सॉल्व करना। तो अभी जो हम लोग अगला चैप्टर में जा रहे हैं उसका है नंबर, और ये नंबर गेम है। नंबर गेम को अच्छी तरह से समझेंगे और आपको पूरा इंग्लिश बोलने आ जाएगा, राइट। सो नंबर, व्हाट इज नंबर? नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आपने पढ़ा होगा हिंदी में, मीन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ये बोलने में बहुत मिस्टेक्स करता है बच्चा, पुलर करते रहता है। पुलर नहीं है, ये प्लूरल है। प्लूरल क्लियरली लिखा है, प्लूरल। मेरे पीछे भी जो खड़ा है वो भी पुलर करते रहता है, पुलर नहीं है, ये प्लूरल है। और ये क्या है? सिंगुलर है, राइट। सो एक वचन और बहुवचन। हमारा यहीं पे क्लास होता है, ऑफलाइन क्लास होता है, बट ऑफलाइन क्लास में इस तरह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। मैं कोशिश करूंगा, अभी मैं ऐसा बताया हूं अपनी टीम को कि जब कभी भी ऑफलाइन क्लास होता है तो उसको लाइव करो, यूट्यूब लाइव करो, रिकॉर्डेड लाइव मत करो, पूरा डायरेक्ट लाइव करो। तो मैं कल कोशिश करता हूं कि कल का जो क्लास होगा उसको हम पूरा यूट्यूब पे लाइव कर देंगे। इवनिंग का 7 से 9 में ये क्लास होता है, 7 to 9 में, 7 to 8 है, 8 to 9 है, 9 to 10 है। तो वो जो कल का इवनिंग क्लास है उसको मैं लाइव कर देता हूं, और अगर आप लोग चाहे तो इवनिंग का क्लास में आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज रियली वन ऑफ द गुड मोमेंट फॉर यू टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। सो व्हाट इज नंबर? नंबर को हिंदी में वचन कहते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को एक वचन कहते हैं, प्लूरल नंबर को बहुवचन कहते हैं। एक चीज समझना है फ्रेंड, सिंगुलर मीन्स सिंगल, ओनली एंड ओनली वन, और प्लूरल मीन्स मोर देन वन। ऐसा नहीं 2 4 5 के चक्कर में आप रहते हो, 2 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। एक से ज्यादा जब भी हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? प्लूरल कहेंगे। सो सिंगुलर मीन्स एक वचन, संज्ञा के जिस रूप में एक वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं। मेरा ऐसा मानना है, ओनली एंड ओनली वन, ओनली एंड ओनली वन, ओनली एंड ओनली वन, ये क्या है? सिंगुलर नंबर है। और प्लूरल नंबर क्या है? मोर देन वन, सिंपल है, मोर देन वन। आपको अच्छी तरह से समझना, मोर देन वन, एक से ज्यादा जैसे होगा प्लूरल हो जाएगा, राइट। जब भी एक से ज्यादा होगा प्लूरल हो जाएगा, राइट। सो सिंगुलर नंबर मीन्स 1, प्लूरल नंबर मीन्स 2। अब हम सिंगुलर और प्लूरल नंबर के आपको चार्ट समझाते हैं। तो ये चार्ट में आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ये चार्ट में पूरा समझ में आ जाएगा आपको कि सिंगुलर और प्लूरल नंबर का चार्ट किस तरह से हम समझाते हैं। चार्ट ऑफ पर्सन एंड नंबर, ये बहुत अच्छी तरह से समझना है। अगर आप ये समझ गए तो आज जो जितना भी कॉन्सेप्ट है आपका इंग्लिश स्पीकिंग का वो पूरा क्लियर हो जाएगा। चार्ट ऑफ पर्सन एंड नंबर, चार्ट ऑफ पर्सन एंड नंबर, ये समझना बहुत जरूरी है। तो हमने अच्छी तरह से बताया है फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज सेकेंड पर्सन एंड व्हाट इज थर्ड पर्सन, ये आपको समझा दिया। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई को हिंदी में मैं कहते हैं, और वी मीन्स हम और हम लोग। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या है? आई, और प्लूरल नंबर में क्या है? वी। आई मीन्स मैं, मतलब एक, वी मीन्स हम लोग, मतलब 2 और 2 से अधिक, 200 भी हो सकता है। और इसमें ओनली एंड ओनली वन होगा, मीन्स ओनली वन, अच्छी तरह से समझना है। इसमें ओनली एंड ओनली वन होगा, ओनली वन, और इसमें 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, 2 के अलावा कुछ भी हो सकता है। सेकेंड पर्सन में क्या आता है? यू और योर आता है, इसमें तुम और आप आता है। और प्लूरल नंबर में क्या आ जाता है? तुम लोग और आप लोग आ जाता है, मीन्स एक से ज्यादा। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या आता है? ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम। ही मीन्स वह, मेल के लिए, शी मीन्स वह, फीमेल के लिए, इट मीन्स यह, लिटिल, छोटे छोटे चीज के लिए, दिस मीन्स यह, नियर, नजदीक के लिए, दैट मीन्स वह, फार के लिए, नेम मीन्स कोई नाम। और ये जो प्लूरल फॉर्म है ये क्या है? दे मीन्स वे और वे लोग, दोज मीन्स वो और वो लोग, दीज मीन्स ये और ये लोग। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे 8 तरह का सिंगुलर नंबर है और 5 तरह का प्लूरल नंबर है, मीन्स दोनों मिला के ये 13 होता है। अगर आई, यू, 1 2 3
4 5 6 7 8, ये 8 तरह का सिंगुलर नंबर है। 1 2 3 4 5 और 5 तरह का प्लूरल नंबर, ये 13 तरह का आदमी है। आगे जाकर के हम एक कम कर देते। एक क्यों कम करते? बिकॉज ये यू दोनों में कॉमन है, तो हम आगे जाकर के 12 आदमी के ऊपर में पूरा मेडिटेशनल ग्रामर आपको सिखाते, मेडिटेशनल इंग्लिश सिखाते, जिसके ऊपर में हम पूरा एम इज आर वाज वर कैन कुड मे मैट शुड शुड हैव का पूरा हम आपको मोर ट्रांसलेशन देते हैं, और फिर हम आपको समझाते हैं आई वी यू ही शी इट दिस दैट नेम दे दो दिस, राइट, इसको किस तरह से बोलते हैं। तो फ्रेंड, जैसा ये मेरे टंग में फिट है, ऐसे ही आपके टंग में फिट हो जाएगा और इंग्लिश आपके फिंगर टिप्स में आ जाएगा और आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगोगे। तो अभी ये नंबर चैप्टर हम लोगों ने फिनिश किया। अभी हम अगले चैप्टर में जाएंगे जिसका नाम है सेंटेंस, और सेंटेंस के बाद हम जो उसका अगला है वो टेंस पढ़ेंगे और ये पूरा ग्रामर फिनिश हो जाएगा। तो आप अगले वीडियो में बने रहें और हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से ये जो आपके जिंदगी का ब्रेक है ग्रामर ग्रामर ग्रामर, उसको आज ही तोड़ के हटा देना है। थैंक यू वेरी मच, टू विश यू फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज सेंटेंस, और सेंटेंस के बारे में हम लोग जैसे सुनते हैं, अगर हमें सेंटेंस बोलना आ गया तो इंग्लिश बोलना आ जाता है, राइट। तो आपको अच्छी तरह से समझना है कि दुनिया में कितने तरह के सेंटेंस है। दुनिया में यही 5-6 तरह के सेंटेंस हैं। टेक्निकली हम 1 2 3 ही यूज करते हैं, बट ऐसा कहने के लिए 6 तरह का सेंटेंस होता है, बट हम लोग अगर जनरली देखें तो 7 तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव और एक्सक्लामेटरी। तो ये सातों को मैं अच्छी तरह से आपको समझाता हूं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स and letter that is called words, and a combination of words is called sentence. So a combination of sentence is called, combination of words is called sentence. Means Sita is a beautiful girl, Ram plays in the ground. So these are the sentence. अब हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। So there are 7 parts of the sentence. सेंटेंस के 7 प्रकार होते हैं। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। पहला जो है अफर्मेटिव है, दूसरा निगेटिव है। First is what? Affirmative. Second is what? Negative. Third is what? Interrogative. Fourth is what? Interrogative negative. Fifth is what? Double interrogative. इसको हम WH family भी कहते हैं। WH means what, when, where, how, right? और WH double interrogative negative और exclamatory. So जो पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव, उसको सकारात्मक मतलब सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य कह सकते हैं। नेगेटिव मीन्स इसमें नो लगा रहता है और ये सिंपल है, इसमें नो लगा रहता है। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव मीन्स मतलब इसमें नो भी लगा रहता है और क्वेश्चन मार्क भी लगा रहता है। डबल इंट्रोगेटिव जब भी आ जाता है तो WH का अर्थ होता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। ये WH फॉर्म है, हस्बैंड वाइफ फैमिली है, तो ये WH फॉर्म को आप अच्छी तरह से समझें। और दूसरा है WH डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। ये भी WH, इसमें WH भी लगा रहता है, नो भी लगा रहता है और क्वेश्चन मार्क भी लगा रहता है। और 7वां जो सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसमें हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन यूज करते हैं, ओह, आह, एलास। तो इस तरह से ये जो 7 सेंटेंस है, और अगर 7 के 7 सेंटेंस आपको आ गया तो समझिए आपका दुख दूर है। मीन्स आपको ये एक समझना चाहिए कि अगर हिंदी में हम बोलते हैं मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, क्या मैं नहीं जाता हूं, मैं कैसे जाता हूं, मैं कैसे नहीं जाता हूं, तो आपको पता चलना चाहिए कि सेंटेंस हम किस तरह से बोल रहे हैं। उसी तरह से आपको ये पता चलना चाहिए कि सेंटेंस को किस तरह से हम फ्रेम करते हैं, राइट। तो फ्रेम करने के लिए अफर्मेटिव में क्या है? अफर्मेटिव में है आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। अब ये पता चल जाएगा 7 तरह का सेंटेंस क्या है। निगेटिव सेंटेंस में क्या है? आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है? एम आई हैप्पी, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, इसमें नो लगा हुआ है, राइट। ये सिंपल है, आई एम नॉट हैप्पी, क्या मैं खुश हूं। अब देखना है ये जो बुक है और ये जो आपको PDF दिया जाता है, 4 भाषा में दिया जाता है, और अच्छी तरह से आगे जाकर के आप PDF में बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। देखो ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश का उच्चारण लिखा है, ये इसका मीनिंग लिखा है, और आगे जाकर के हमने इंग्लिश में भी दिया है। इंग्लिश मतलब जो रोमन में लिखा जाता है, राइट, वो लिखा हुआ है। और जो चौथा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, एम आई नॉट हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं हूं। और 5वां जो सेंटेंस है वो है WH इंट्रोगेटिव, हाउ एम आई हैप्पी, मैं कैसे खुश हूं। और 6ठा जो सेंटेंस है WH इंट्रोगेटिव निगेटिव, हाउ एम आई नॉट हैप्पी, मैं कैसे खुश नहीं हूं। और 7वां जो सेंटेंस है वो एक्सक्लामेटरी है, आई एम हैप्पी, राम won the match. So these 7 sentences will enable you to become a fluent speaker of English. तो 7 तरह का क्या क्या सेंटेंस होता है?
मैं खुश हूं, मैं खुश नहीं हूं, क्या मैं खुश हूं, क्या मैं खुश नहीं हूं, मैं कैसे खुश हूं, मैं कैसे खुश नहीं हूं, मैं कैसे खुश हूं, ओ मैं खुश हूं, राम वॉन द मैच। तो टेक्निकली ये 7 तरह का होता है, बट नॉर्मल लेवल में हम 6 तरह का यूज करते हैं, 5 6। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और आगे जाकर के तो टेक्निकली 2-3 में ही आपका पूरा इंग्लिश का कन्वर्सेशन हो जाता है। सो दीज ऑल टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस, और आगे जाकर के हम बताएंगे ये सेंटेंस को किस तरह से हम टेंस में यूज करेंगे। जैसे अभी आपने ये पढ़ा, तो ये क्या प्रेजेंट में है, तो इसी का क्या हो जाएगा, मैं खुश हूं, और पास्ट में क्या हो जाएगा, मैं खुश था, फ्यूचर में क्या हो जाएगा, मैं खुश रहूंगा। तो अगला चैप्टर हम लोग टेंस में जा रहे हैं, और जितना भी आपका टेंशन है वो आज के आज फ्री हो जाएगा। ये टेंस को हम ऐसे 2-3 फिंगर टिप्स में आपको बता देंगे कि आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आपके टंग में कैसे फिट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज टेंस। थैंक यू वेरी मच। आई विश यू टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। गॉड ब्लेस यू। माय डियर फ्रेंड, अभी जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जैसे मैंने सेंटेंस पढ़ा है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और अगर आप इसको समझ गए तो आज ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, इसी स्ट्रक्चर में एक सब्जेक्ट होता है, प्लस मेन वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट होता है। आगे जाकर के मैं बताता हूं, बट ये हिंदी में अलग हो जाता है। हिंदी में समझो मैं स्कूल जाता हूं, तो हिंदी में यही क्या हो जाता है, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया हो जाता है। जब हिंदी में हम पढ़ते हैं तो कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया हो जाता है, लेकिन जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वही चीज क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट आता है। फिर आगे जाकर के सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के बदले में मेन वर्ब आ जाता है, और प्लस ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट आ जाता है। तो आपको समझना ये है सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है और मेन वर्ब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू मार्केट, तो ये आई क्या है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे मेन क्रिया क्या है, गो, और ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट क्या है, स्कूल। इसी तरह से अगर ये बोला जाता है ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, गोज मतलब क्रिया है, और स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। यू स्पीक इंग्लिश, तो यू क्या है, सब्जेक्ट है, स्पीक क्या है, वर्ब है, और इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से जो मेन वर्ब के साथ बनाते हैं, सब जो आई एम गोइंग टू स्कूल, तो सब्जेक्ट क्या है, आई है। अब ये हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग पढ़ते हैं, एम, इज, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, शुड हैव, यही सब कुछ है। एम, इज, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, सो दीज ऑल आर द हेल्पिंग वर्ब। तो इसी में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्या है, आई, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, और मेन वर्ब क्या है, गोइंग। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मेन वर्ब क्या हो गया, गोइंग, और ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट क्या हुआ, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो आगे जाकर के हम यही पढ़ने वाले हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर में यही यूज करने वाले हैं, और आपको ऑटोमेटेड वे से इंग्लिश बोलने आ जाएगा।